तो जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं हम अपने चैनल पे सियोर माइंड, जिसका नाम है हमारा चैनल। ग्रो करने के लिए ये चैनल बनाया हुआ है, न्यू चैनल है, ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, लुसेंट से लिया गया है क्वेश्चन। पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं आप है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल में है? तो आज 2500 ईसा पूर्व जब से स्टार्ट हुआ है ईयर, तो उससे 1750 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसमें घोड़े के अवशेष, हॉर्स का जो अवशेष है वो कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, जो कि आप लोग जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन लुसेंट के हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। सेल खड़ी। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। नॉइस कुछ आ रही होगी, जिसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है, क्षमा चाहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी या ग्रामीण, तो शहरी आप आंसर मारेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस चीज़ की खेती होती थी? ऐसा भी बोलेंगे, कपास की खेती होती है। हड़प्पा किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। हड़प्पावासी किस प्रकार की खेती करते थे? किस प्रकार की खेती पाई जाती थी? तो कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थी। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल। लोथल बंदरगाह। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ये भी क्वेश्चन है आपका। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का दूसरा नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला को अन्य नाम क्या दिया गया है? मोहनजोदड़ो। किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप खुद से जनरेट कीजिए क्वेश्चन को, खुद ब खुद रिजल्ट आएगा आपका। आप पढ़िए हमारे चैनल से, देखिए ना कैसे रिजल्ट नहीं होता है। हम वादा करते हैं आपसे, मैंने जॉब लिया है तो इस कारण से आप लोग को हेल्प के लिए मैं आया हूँ, और हम डेली वीडियो डालेंगे।
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन, कपास की खेती जो होती थी किस सिंधु सभ्यता में हुई है, उसको किस नाम से पुकारा है? सिंडन। किस नाम से जाना जाता है? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। किस रंग की मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ था? लाल रंग की मिट्टी का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। ठीक है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो है सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमारे इंतजार रहेगा। इसका आंसर न्यू वीडियो में हम देंगे। कालीबंगा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। किस पशु का अवशेष मिला था? बैल। वो खेत हल से जुताई होती थी तो बैल का साक्ष्य मिला था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। और हड़प्पा से सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु सब घाटी सभ्यता से, दोनों से, मोहनजोदड़ो से। जो भी क्वेश्चन मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से आते हैं, सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। सारे क्वेश्चन एसएससी, बीपीएससी, प्रीवियस ईयर के से मैंने उठाए हैं और सारे को मैंने टाइप करा है, मेहनत करा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को। और एक बात आपको बोलना चाहेंगे कि हम न्यू यूट्यूबर हैं, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। और एक बात आपको बार बार बोल रहे हैं कि किसी यूट्यूबर ने बोला है कि जितनी भी इनकम होगी पहले 1000 सब्सक्राइबर को वो इनकम आपके ज़रूरत पे जब भी आप बोलोगे वो हेल्प के रूप में आपको मिलेगा। जब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज आएगा, पेमेंट होगा, फर्स्ट पेमेंट में हर एक 1000 सब्सक्राइबर को पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद 50, इस तरह से सारे को कुछ ना कुछ पेमेंट दिया जाएगा, आपको मिलेगा गिफ्ट के रूप में।
तो ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे लीजिएगा आप हमें मेल करेंगे, जिनको भी ज़रूरत होगा वो मेल करेंगे कि सर मुझे फॉर्म भरने की अभी पैसे नहीं है, एक फॉर्म मेरा छूट रहा है, तो उनके लिए मैं पेटीएम, गूगल पे, जिस भी तरह से आप बोलेंगे उस तरह से हम भेजेंगे आपको। ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि आप हमारे लिए कर रहे हैं तो हम भी करेंगे आपके लिए ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद। यही वीडियो डन करते हैं। जाने का आपसे विदा लेने का मन नहीं करता है, क्या करें, वीडियो बड़ी हो जाएगी, वीडियो लंबी होनी नहीं चाहिए, तो इस वजह से वीडियो को हम लोग को शॉर्ट बनाना है कि आप लोग ज़्यादा देर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखें। 10 मिनट की वीडियो है, 35-36 आपको क्वेश्चन कराएं, 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए बेटर वीडियो होने वाला है। तो कृपया खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब दोस्तों में बांटिए, और ये सर को आप आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच।